वैसे तो आपस की बात है, गाड़ी इतनी खूबसूरत है कि मेरा ख्याल है फर्स्ट लुक के बजाय पहले फर्स्ट ड्राइव बनाते हैं और फिर फर्स्ट लुक की बात करेंगे। सो गाड़ी की फ्रंट लुक हो, यहाँ ज़मीन पे बना हुआ ये लोगो, आपको लग रहा होगा कि मैं लैंड रोवर डिस्कवरी में बैठने लगा हूँ। बड़ी इंप्रेसिव और पंजाबी कहते हैं डैबरी गड्डी। जिस गाड़ी की भी आप लोगों ने इमेज देखी, जो कि रगड एसयूवी स्टाइल, एक कहते हैं ना कन्वेंशनल जो कि पुराने ज़माने की जीप्स होती थी उस स्टाइल की इसकी जो इन्होंने लुक बनाई है, लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न कट भी दी है। इसकी जो राउंड एलईडी डीआरएल थे और बीच में एलईडी लैंप था, उसने एक हसीन इम्तजाज पेश किया कि एक क्लासिक और मॉडर्न को कैसे मिक्स किया जाता है। सो द कार वी आर टॉकिंग अबाउट इज आई कार इज स्पेल्ड एट ICAUR, और ये जो है बेसिकली चेरी का एक सब ब्रांड है। और अगर इसकी उम्र की बात करें तो इट्स क्वाइट यंग लाइक मी। 2023 में चेरी ने आई कार को डेवलप किया है एज अ डिफरेंट कंपनी। कॉन्सेप्ट ये था कि अगेन कि एक रगड एसयूवी जो है उसको और एक जो न्यू टेक है उसको आपस में जैसे कहते हैं ना हसीन इम्तजाज किया है। इसी तरह इस गाड़ी की जो अगर पूरी फिलॉसफी की बात करें तो एक रगड एसयूवी जो कि एक बड़े साइज की है, बॉक्सी स्टाइल की है, उसको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है कि ये गाड़ी एक हसीन इम्तजाज ही कह सकते हैं। तो आई कार जो है मैं आपको बता रहा था 2023 में कायम की गई, 2025 में इसकी पहली गाड़ी आई। मेरा पहला इंटरेक्शन आई कार के साथ लास्ट ईयर चाइना में हुआ था जब मैंने ऑटो शो में आप लोगों को इसकी गाड़ियां दिखाई थी। टू माई सरप्राइज लास्ट वीक मुझे पता लगा कि आई कार जो है फाइनली पाकिस्तान आ चुकी है। हम लोगों ने न्यूज आपको पहले भी बता दी थी कि निशाद ग्रुप इसको पाकिस्तान में लेके आ रहा है। सो ग्लोबली आपको पता लग गया कि चेरी इज द कंपनी बिहाइंड आई कार। पाकिस्तान में निशाद इसको लेके आ रहा है। इससे पहले निशाद जो है सक्सेसफुली हुंडई को लॉन्च कर चुके हैं, जैको को लॉन्च कर चुके हैं, एंड दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च इन पाकिस्तान। चेरी जो है ग्लोबली अगर हम बात करें उसकी, यहाँ चाइना में स्टैंडिंग की बात करें तो चेरी के जितने भी डिवीजन हैं जिनमें जेटोर, जैको, आई कार, इसके अलावा काय आता है, तो 4-5 डिवीजन है, उन सबको मिला के जो है चेरी इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर आउट ऑफ चाइना। बाहर मैंने आपको बताया ना कि बाहर से गाड़ी देख के मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं इसको चलाऊंगा और फिर आप लोगों को इसका वॉक अराउंड दूंगा। तो आज थोड़ा जो फर्स्ट लुक है वो रिवर्स उस ऑर्डर में चल रहा है। तो गाड़ी की बात शुरू कर लेते हैं। दिस इज आई कार V27 जो है इट्स अ डी सेगमेंट एसयूवी, और अगर हम इसकी साइज की बात करें तो ये आजकल अगर पाकिस्तानी मार्केट में जो अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें तो ये लैंड क्रूजर से भी बड़ी है, ये टैंक 500 से भी बड़ी है साइज में। तो 5 मीटर बड़ी गाड़ी है, एंड थैंक्स टू द टेक विच इज मेड विद दिस बॉडी साइज। और आपको लग रहा था कि अब इस गाड़ी में बैठेंगे तो शायद कोई बहुत बड़ा V8 जो है ना गैस गजलर इंजन इसके अंदर होगा, बट नो, इट्स नॉट द केस। इनफैक्ट इस गाड़ी के जो व्हील्स हैं वो इंजन से चल ही नहीं रहे। हाँ जी, एक मिनट के लिए आप परेशान हो जाएंगे, बट ये BEV भी नहीं है, इट्स नॉट अ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इट्स अ रीव जो होती है रेंज एक्सटेंडेबल EV होती है, जिसमें आपके व्हील जो है वो हमेशा प्रोपेल करते हैं आपकी बैटरी से, और आपका जो इंजन है वो आपको एक जो है ना जनरेटर के सोर्स के तौर पे उसको बैटरी को चार्ज कर होता है। और V27 रीव जो है इसके अंदर 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन आता है। अगर बैटरी साइज की बात करें तो दिस इज 34.3 किलोवाट आवर बैटरी। और बॉक्सी गाड़ियों के अंदर पाकिस्तान में अब एक जो है ना ट्रेंड आना शुरू हुआ है बॉक्सी गाड़ियों का, और अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जी ये हम इसको ऑफ रोड लेके जा सकेंगे या नहीं लेके जा सकेंगे। सो द गुड न्यूज विद दिस कार, जिसका टॉप वेरिएंट है, इट इज डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव। आई विल रिपीट, इट्स अ डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव एंड इट्स अ स्मार्ट ऑल व्हील ड्राइव। ये ऑटोमेटिकली स्विच करता है बिटवीन 2 व्हील एंड ऑल व्हील डिपेंडिंग अपॉन द रोड कंडीशन। और इसकी डुअल मोटर की वजह से जो इसके परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो बड़े इंप्रेसिव हैं। दिस कार प्रोड्यूसेस अराउंड 449 हॉर्स पावर, और अगर हम इसके न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की बात करें तो वो 505 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, और उसकी मदद से इसका 0 to 100 जो है दैट इज 5.9 सेकंड। और मैंने भी इसको फ्लोर किया है, सो ये एकदम आगे से ऐसे मुंह उठाती है। एंड द रीव टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से जो इसकी कंबाइंड रेंज है जो कंपनी क्लेम करती है वो तकरीबन 900 प्लस किलोमीटर है, तकरीबन 1000 है, 991 कहते हैं। वन वुड थिंक यार ये कंपनी अभी जो है ना इसकी जो इंसेप्शन है बड़ी जल्दी है और ये बड़ी इन्फेंसी फेज में है, 2025 में बनी है, 26 में हम इसका रिव्यू बना रहे हैं। बट अगेन यू हैव टू सी द ग्रुप बिहाइंड इट इज चेरी, एंड चेरी हैज बीन मेकिंग डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर वो बनाते जा रहे हैं एसयूवी। ये बड़ी रिफाइंड प्रोडक्ट है। इफ आई टॉक अबाउट द मटीरियल यूज, अंदर अगर बैठ के जो उसके कलर हैं, जो एक मैं आपको बताया था ड्राइविंग पोजीशन है, वो भी अगेन बहुत मजे की है। आपको ऐसे लगता है कि यूर सिटिंग एट टॉप ऑफ थिंग्स, आपको पूरी क्लैरिटी
क्लैरिटी से नजर आ रहा है थैंक्स टू द बिग विंडोज। जो मटेरियल का यूज है खासतौर पर स्टीयरिंग व्हील डैशबोर्ड के अंदर ये जो टू टोन को यूज किया गया है, यहाँ पे ऊपर आपके पास जैसे स्वेड टाइप मटेरियल है, बीच में ये इसका साउंड सिस्टम जो है इसमें फैब्रिक जो है बड़ा खूबसूरत सा गया है और यहाँ पे पायनियर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हाई फाई पायनियर का साउंड सिस्टम है। 15.3 इंचेस की ये आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है एंड इट हैज गॉट लेवल 2 ADAS, तो वो आपको यहाँ पे रडार जो है सारी ऑप्शन दे रहा है। इसके अलावा इस गाड़ी में 2, 3, 4 ऐसी ऑप्शन है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड चलाते हुए आपको फील होती है। यहाँ पे एक ये माउस है जिसके ऊपर आपको ये अगेन डिस्कवरी स्टाइल गाड़ी की जो है ना तस्वीर बनी आ रही है और यहाँ पे डिफरेंट ड्राइव मोड लिखा हुआ है। मैंने सोचा कि 2, 3, 4 मोड होंगे, लेकिन जब मैंने इसको घुमाया तो तकरीबन 9 के करीब मोड है। इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल, ऑल टेरेन, स्लिपरी, मडी, लूज एंड अनइवन। सो ये तकरीबन 9 के करीब मोड है एंड थैंक्स टू द डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के आप इसको डिफरेंट टेरेन्स के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, विच आई थिंक मेक्स इट गुड चॉइस फॉर पीपल हु वांट जो है ना एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इसमें देखें ना लिखा भी हुआ है बॉर्न टू प्ले, सो ये अपने यूजर को डिफाइन कर रही है। एक नॉर्मल बोरिंग यूजर जो कि एवरेज एसयूवी चाहता है, जिसको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, ये उसके लिए नहीं बनी है। उसके लिए बनी है थम्बड़ी थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स जो कि गाड़ी को रोड से थोड़ा नीचे भी उतारता है, वांट्स टू प्ले इन द वाइल्ड। और इस गाड़ी की जो कैपेबिलिटीज हैं या जिसके पावर फिगर्स हैं वो इसका साथ देती हैं कि जो ऑन पेपर गाड़ी क्लेम कर रही है, ये जो उसके यूएसपीज इन्होंने बनाए हैं तो वो उसके साथ जो है ना जस्टिफाई करते हैं। इधर अगर देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा इन्होंने डैशबोर्ड रखा है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। हॉरिजॉन्टल उसका लेआउट है, एसी के जो जाली हैं उनसे लेके बहुत मिनिमलिस्टिक किस्म का है, बहुत ज्यादा इसके अंदर गैजेट्स उन्होंने डाल के किए। यहाँ पे जो स्क्रीन है इसके नीचे मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़े बहुत हार्ड बटन होने चाहिए ताकि ओल्ड स्कूल लोग हों जो मेरे जैसे, या वैसे भी जनरली आप गाड़ी चला रहे हो तो यू कैन नॉट ऑलवेज गो टू द स्क्रीन। तो यहाँ पे इसके एसी के कंट्रोल हैं, बड़े स्टाइलिश बटन है। सो इसकी जो पैनोरामिक रूफ है ये 2 किस्म के पैनल में डिवाइडेड है, जिसको ये लोग स्टारी स्काई आइलैंड बोलते हैं। और इसमें जब आप बैठेंगे तो आपको एक बड़ा जो है ना इसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी चल रही है और जो ऊपर का व्यू आता है ना वो भी बड़ा खूबसूरत है। एंड दिस इज द डबल ग्लेज, बल्कि डबल से भी ज्यादा ग्लेज है। एंड आई थिंक दिस इज द यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास, क्योंकि अभी फुल हीट है लेकिन इसके ऊपर कोई हीट नहीं आ रही। मैं इसको जरा थोड़ा इसका मोड स्पोर्ट्स में करके एक दफा इसकी आउटपुट भी देखना चाहता हूँ। सो इट एक्चुअली फ्लोर, जब आप इसको फ्लोर करते हैं ना तो जो पावर डिलीवरी है वो बहुत आला है। जो इसकी बात कर रहे थे हम रीव टेक्नोलॉजी की, तो अगला सवाल लोगों का ये होता है कि जी इसकी जो चार्जिंग कैपेबिलिटी क्या है। तो 0 to 80 जो है विद इन हाफ एन आवर हो सकती है ये गाड़ी। वैसे तो मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं दीज आर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल्स, आप इसको ज़रूरी नहीं कि पब्लिक चार्जर पे चार्ज करें, बट इट डज़ हैव अ डीसी चार्जिंग कैपेबिलिटी, लेकिन आप इसको घर पे चार्ज करके बड़े आराम से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी के अंदर, बिकॉज इट्स एन NEV, इसके अंदर रीव टेक्नोलॉजी है। ना सिर्फ ये एक गाड़ी है बल्कि आप इसको एक पावर सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें V2L है, व्हीकल टू लोड, और दैट इज अप टू 6 किलोवाट आवर। मतलब अभी तक हमने जितनी भी गाड़ियाँ की थी उनमें 3.3 किलोवाट आवर का आप इसको पावर सोर्स बना सकते थे अपनी गाड़ी को, बट दिस कार हैज द हाईएस्ट पावर कैपेबिलिटी फिगर इन वे कि जब आप इसको पावर सोर्स के तौर पे यूज करेंगे तो आप इसको 6 किलोवाट आवर इससे आउटपुट ले सकते हैं। सो अब हम इसको पार्क करते हैं। जिस तरह आपको नजर आ रहा है इसमें 540 कैमरा है, ADAS लेवल 2 है। सो फाइनली हमने गाड़ी पार्क कर ली। आई एम रियली सॉरी क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मेट है उसमें हम आपको बाहर से पहले दिखाते हैं, बट मैं गाड़ी देख के बहुत एक्साइटेड हो गया था। मैंने कहा आई हैव टू ड्राइव इट। ओवरऑल अगर डैशबोर्ड की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़ा मिनिमलिस्टिक है, बड़ी एक अच्छी उसकी अप्रोच है। कलर जो है बड़ा खूबसूरत है, इसको आप कह सकते हैं चेस्टनट ब्राउन कह सकते हैं, टैन कह सकते हैं। एंड जो मटेरियल का यूज है, एनीथिंग दैट यू टच इन द कार फील्स वेरी प्रीमियम, इंक्लूडिंग इसकी जो ये सेंट्रल पैनल है इसको देख लें, स्टीयरिंग को देख लें, साइड पैनल्स को देख लें, सेंटर कंसोल के अंदर जो वुडन पैनल इस्तेमाल किया है, जो मटेरियल का यूज है दैट मेक्स द फर्स्ट फील अबाउट द कार वेरी प्रीमियम, इंक्लूडिंग ये जो आपके रूफ लाइनर के ऊपर जो लगाया गया फैब्रिक, वो अक्सर जर्मन गाड़ियों में आपको मिलता है, ये जो है डॉटेड फैब्रिक वो लगाया गया है। सेंटर में ये जो इसका ऑडियो सिस्टम जो है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फैब्रिक टाइप मटेरियल को यूज किया गया, एंड बीच में इसके ये मैट सिल्वर जो है इसको लगा के एम्बिएंट लाइट यहाँ से कहते हैं इट्स ओजिंग आउट। तो ओवरऑल जो एक पहली फील है ना गाड़ी के बारे में, इट्स सुपर प्रीमियम। यहाँ पे इसका कंसोल बॉक्स बड़ा छोटा सा है क्योंकि बड़ा मिनिमलिस्टिक सी जगह इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। सो ये आपके पास वायरलेस चार्जर की 2 स्लॉट्स आ गए, कप होल्डर आ गया, यहाँ पे आपका मोड सेलेक्टर आ गया जो डिफरेंट इसके मोड्स हैं, एंड हेयर ये इसका वॉल्यूम सेलेक्टर है जी, लॉक अनलॉक का बटन आ गया, और ये यहाँ पे आपके पास स्टोरेज आ गई। यहाँ पे ठंडी एसी की हवा भी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है बिकॉज वहाँ पे स्टोरेज कम है। और अभी मैं इससे पहले के कंक्लूड करता कम नहीं, यहाँ पे 2 ग्लव बॉक्स हैं, एक नीचे है जो कि फुल साइज़ का है और एक ऊपर। अगेन जो पूरी डिजाइन फिलोसफी है ना, इट्स हाईली इंस्पायर्ड बाय द लैंड रोवर डिस्कवरी। तो मैंने नहीं कभी रखा, रेंज रोवर कभी कभी रखने की कोशिश की, तो उसमें भी 2 इस तरह ग्लव बॉक्स होते हैं। और इधर अगर हम ड्राइविंग सीट की बात करें तो दिस इज 6-वे ऑटो, पैसेंजर सीट इज 4-वे ऑटो। अगली जो दोनों सीटें ये वेंटिलेटेड भी हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। अगर हम इसकी बात कर लें इसके जो स्क्रीन की, तो इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, बिकॉज दिस इज द वाहिद अभी तक गाड़ी जो है, अभी हमने जिसकी जितनों के भी रिव्यूज किए हैं, ये वाहिद गाड़ी है जिसकी स्क्रीन जो है वो 3K रेजोल्यूशन के साथ है, और इसका रेटिना डिस्प्ले जो है वो आपको नजर आता है
कि ये बड़ा डिफरेंट है और स्टैंड आउट करता है। लाइक मैनी अदर कार्स आप इसके थ्रू काफ़ी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं, शीशा नीचे करना है, TPMS देखना है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लाइट ऑन करनी ऑफ करनी, सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स और इसमें काफ़ी चीज़ें आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी क्विक और इसकी रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्राइविंग सीट के इन्होंने पोजीशन बता दी विच मींस नॉट ओनली इट्स वेंटिलेटेड बल्कि इसके अंदर 3 मेमोरी पोजीशन भी हैं। एनर्जी मोड है, आप फ्यूल प्रायोरिटी पे चलाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पे चलाना चाहते हैं और यहाँ पे ये डिफरेंट इसके शॉर्टकट्स हैं, ऑटो होल्ड, वायरलेस चार्जिंग, हेडलाइट्स, ये वो। व्हेन यू गो टू द मेन मेन्यू यहाँ पे आपको इसकी डिफरेंट चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अगर हम फर्ज करें इसके यहाँ पे जाते हैं सेटिंग्स में, सो ये अब आपके पास आ गया कि जी आप इसके अंदर लाइट्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर 64 बिट एम्बिएंट लाइटिंग है जो कि आपको हर डिफरेंट जगह पे नजर आती है इंक्लूडिंग द रूफ। अच्छा यहाँ पे नजर जाते हैं तो मेरी यहाँ पड़ गई ये रेयर व्यू मिरर जो है, ये अभी तक जो है ना 2025 की बर्थ के अंदर ये नहीं बनता था लेकिन उन्होंने दिया। अच्छा जी, तो ये एम्बिएंट लाइटिंग आ गई। इस तरह एनर्जी की डिफरेंट सेटिंग है कि आप इसके अंदर इसके रीजन के मोड को एडजस्ट कर सकते हैं, वॉइस कमांड है। डैश के फीचर की बात करें तो ये लिस्ट जो है काफ़ी बड़ी है। हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो होल्ड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क क्लीनिंग, ट्रेलर मोड, फटीग मॉनिटरिंग जो यहाँ पे मॉनिटर कर रहा होता है, टेंशन मॉनिटरिंग, स्पीड वार्निंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। ये असिस्टेंट है। और अडैस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था इसमें लेवल 2 अडैस है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, कॉन्स्टेंट स्पीड कंट्रोल है, लीडिंग व्हीकल डिपार्ट अलर्ट है कि आगे अगर कोई गाड़ी है वो जाएगी तो आपको पता लग जाएगी, वार्निंग आ जाएगी, इमरजेंसी लेन कीप असिस्ट है, रिवर्स ब्रेक असिस्ट है, फॉरवर्ड कोलिजन असिस्ट है। इसके अंदर आप कोलिजन वार्निंग की सेंसिटिविटी को एडजस्ट भी कर सकते हैं और डिफरेंट सेटिंग्स जो है यहाँ पे आ सकती हैं। इसके साथ साथ एयर बैग्स एंड 540 कैमराज मिलकर इस गाड़ी की सेफ्टी जो है उसको बड़ी इंपॉर्टेंट बताते हैं और इसने तकरीबन 52 के करीब सेफ्टी टेस्ट पास किए हैं। जब हम चाइना गए थे तो हमने देखा था चेरी जो है ना दे पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देयर सेफ्टी टेस्टिंग और बल्कि लाइव गाड़ियां को जो एक्सीडेंट करके टेस्ट भी करते हैं, तो इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो इस स्क्रीन से अगर हम इसके जो आ जाए ना इन्फॉर्मेशन क्लस्टर पे आ जाए तो वो कहते हैं ना दागों की तरह परोया गया है, बड़े इसको स्टाइल से इसको एम्बेड किया गया है इधर डैशबोर्ड के अंदर एंड इट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे गियर का आपको बता रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेंज बता रहा है, यहाँ पे फ्यूल रेंज बता रहा है, डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया, यहाँ पे आपके पास पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, TPMS, इस टाइम पे आप गाड़ी किस मोड में चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रायोरिटी पे कि नहीं, और इसको यहाँ से आप चेंज करके डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, ब्लूटूथ, पेयरिंग, आपकी करंट माइलेज, एनर्जी मीटर, टोटल रेंज, तो डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करिए। स्टीयरिंग व्हील की जो है ना अगर शेप देखें तो मुझे लगता है कि बड़ी सिमिलर टू मैनी अदर कार्स है, बट यहाँ पे जो लोगो है वो आपको बताता है कि यू सिटिंग इन आई कार, वरना ये इसमें कोई चीज़ डिफरेंट मुझे नज़र नहीं आई। दिस इज़ वेरी कॉमन। यहाँ पे आपका गियर जो है लेवर है वो भी बड़ा नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का, बिकॉज इसके अंदर आपको अक्सर जो स्टिक मिलती है वो सिर्फ ब्लैक में होती है। यहाँ पे इन्होंने SS मटेरियल को यूज़ किया गया एंड यहीं से इसका क्रूज कंट्रोल लगता है। लेफ्ट साइड पे इसके आपके वाइपर और लाइट्स के कंट्रोल आ गए। ओहो, ये एक और चीज़ मैंने यहाँ पे ढूंढी है कि जिस तरह भी पिछले दिनों एक और गाड़ी में फ्रेग्रेंस देखी थी, यहाँ पे फ्रेग्रेंस की ऑप्शंस भी है और आप इसके अंदर फ्रेग्रेंस के वाइल लगा के, अभी ये मेरा ख्याल है खाली है तो आप यहाँ पे उसको रख के फ्रेग्रेंस भी ले सकते हैं। सो कार्स आर बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग डे बाय डे। ये इसके फ्रंट जो है कैबिन की मैंने आपको दिखाई थी, ये भी जो है अगर आप देखें दोनों मिरर्स के अंदर लाइट भी लगी हुई है एंड यहाँ पे सन ग्लासेस होल्डर है। ओवरऑल जो सीट की पोजीशनिंग, कुशनिंग और ये है, ये बड़ी बेहतरीन है। चलते हैं पीछे, देखते हैं पीछे की एंट्री एग्जिट कैसी है और फिर उसके बाद एक्सटीरियर की तरफ चलेंगे। सो पिछली सीट पे चलते हैं। अगेन एज प्रेडिक्टेड काफ़ी ज़्यादा हेडरूम और लेग रूम मौजूद है। फिर बार बार बता रहा हूँ गाड़ी का साइज़ जो है ना वो इतना बड़ा है एंड इट्स अ 5 सीटर व्हीकल। अक्सर लोगों ने पूछना कि अभी तक बताया क्यों नहीं, बिकॉज मैं पिछली सीट पे आया नहीं था और पीछे देख नहीं सकता था अभी। तो इट्स अ 5 सीटर व्हीकल और अगेन जो मैंने आगे से कहा था ना कि जो इसको ये बड़ा कोई फैंसी सा नाम दे रहे थे, स्टार लाइट या जो भी लाइट दे रहे थे, बट बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। ऐसे लगता है कि दो आपको पैनोरामिक व्यू मिल गए हैं और बीच में ऐसे जैसे कोई काविंग हुई हुई है। बहुत ही मतलब एक आखिरी कोई स्पेस है जिसमें बैठा हूँ और मैं तो मैं शायद, वैसे मेरा कद छोटा है लेकिन फिर भी अगर कोई लंबे कद का भी आदमी हो तो इट्स वेरी स्पेशियस एंड एडिड जो आपको ये शीशे की वजह से जो है ना एक बड़ी ओपन सी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे आप देखें तो अगेन आपको आके फील आती है कि जो गाड़ी का जो मेन DNA है, अगली सीट पे बैठ के थोड़ा भाग जाते हैं कि शायद ये कोई बड़ी जो है ना न्यू टैक और को मम्मी डैडी टाइप गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे याद आता है कि भाई बॉर्न टू प्ले वाली गाड़ी थी। तो यहाँ पे 2 हैंगर्स दिए गए हैं जिन पे आप 3-3 kg का वेट डाल सकते हैं। पिछले दरवाजे और यहाँ के मटीरियल का इस्तेमाल भी बहुत सॉफ्ट है, खासतौर पर पिछली सीट पे अगर बैठे हैं तो ये परफोरेटेड लेदर है। एंड सेंटर में बैठ के देखते हैं बिकॉज फ्लोर बेड जो है फ्लैट, लेकिन जो सॉफ्टनेस इधर आ रही है ना वो इधर नहीं आ रही, तो इसलिए मैं आर्मरेस्ट जो है ना इसको नीचे कर लेता हूँ और यहाँ बैठ के मौसम भी इंजॉय करता हूँ और अपनी चाय भी, और साथ साथ डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि गाड़ी के और ऑप्शंस क्या क्या है। मेरा ख्याल है मैं बताना भूल गया था, अगली सीट पे जब मैं बैठा था तो मुझे भी सबसे पहले बैठते याद आया, इट्स अ रीव और इसकी जो ऑल इलेक्ट्रिक रेंज है वो 150 किलोमीटर NEDC स्टैंडर्ड पे वो क्लेम करते हैं। सो अगर आपने वही बात है, आई कीप टेलिंग पीपल कि अर्बन मोबिलिटी है, आप डेली इसको चार्ज करें और डेली चलाएं, और आपके पास अगर सोलर लगा हुआ है या आप बिजली पे चार्ज करना चाहते हैं तो 150 किलोमीटर NEDC आप इसको 100% इलेक्ट्रिक
सड़क पे चला सकते हैं। एडेड विद द फ्यूल टैंक, 990 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है। पीछे चलते हैं, डिग्गी दिखाते हैं आपको और फिर एक्सटीरियर वॉक अराउंड जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसका आप लोग अभी तक वेट कर रहे होंगे। चलते हैं पीछे। चाय जो है ठंडी होती जा रही है साथ साथ। चलें, सो अब इसकी हम बूट कैपेसिटी देख लेते हैं, बाकी एक्सटीरियर आपको बाद में दिखाएंगे, चीटिंग ना करें, एंड पे करेंगे। अच्छा जी, एंड अगर हम बूट की बात करें तो काफ़ी साइजेबल बूट है। इसकी जो अगर फिगर्स की बात करें तो 715 लीटर का इसका बूट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सामान रखना है और आपको चीज़ें कैरी करनी है तो ये 60-40 स्प्लिट है, इसको आप आगे कर सकते हैं और तकरीबन इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 1818 लीटर, मतलब 1800 लीटर 3 टाइम्स हो जाएगा इसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है। ये पावर सोर्स है 6 किलोवाट आवर का। तो यहाँ पे भी आपकी इसकी डिफरेंट पावर आउटलेट दी गई हैं, यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं। ये नीचे देख लेते हैं कि क्या है जी। यहाँ पे इसका चार्जर आ गया, इमरजेंसी किट आ गई, दैट्स अबाउट इट। सो आज का फर्स्ट लुक ये है टोटल रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, तो अब आपको बैक लुक दिखा देते हैं। अगेन रगड ऑफ रोडर स्टाइल की जो इसकी लुक है वो पूरी आपको मिलती है। आपको पता लगता है कि आप एक बिग साइज जो है ना एसयूवी के सामने खड़े हैं। इसकी जो पिछली लाइटें हैं ये भी बहुत खूबसूरत हैं। अगेन द इंस्पिरेशन इज़ कमिंग फ्रॉम वे यू नो। यहाँ पे फिर बॉर्न टू प्ले लिखा गया है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें फुल साइज स्पेयर व्हील दिया गया है, क्योंकि अक्सर लोगों को होता है कि यार ये जितनी हमारी एनईवीज आ रही हैं इनके अंदर स्पेयर व्हील नहीं होता। फुल साइज स्पेयर व्हील दिया गया है। यहाँ पे पियानो ब्लैक आपको जो है ना स्पॉइलर मिल रहा है, उसके अंदर इंटीग्रेटेड एक कैमरा भी है, एक कैमरा यहाँ पे है। यहाँ पे भी अगर आप पिछले बम्पर में भी देख लेंगे आपको पियानो ब्लैक फिटिंग मिल रही है। जो लॉक हैंडल है उस पर भी पियानो ब्लैक है। और साइड पे जो रगड ऑफ रोडर होते हैं जिनकी प्लास्टिक जो बम्पर है वो दिए गए हैं, इनके अंदर आपको पार्किंग सेंसर नज़र आ रहे हैं। और ये सेंसर सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज इस गाड़ी के मैंने आपको अंदर भी बताया था कि इसके अंदर पार्क असिस्टेंट सिस्टम मौजूद है। साइड की तरफ अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पे एयर डक्ट जो है वो मौजूद है, इनके ऊपर स्टिकर लगा है। हम इसको उतार लेते हैं बिकॉज इट्स अ ब्रांड न्यू व्हीकल, और ये अनरैपिंग जो है मैं ही कर लेता हूँ। तो ये असल में मेरा ख्याल है कोई डक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये खाली डेकोरेशन के लिए पियानो ब्लैक यूज़ किया गया है। और इसका जो पिछला पिलर है इसका साइज़ भी बड़ा नॉन कन्वेंशनल है, जो कि इसकी पूरी ओवरऑल जो बॉक्सी शेप फिलॉसफी है ना उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इधर अगर आप देख लेंगे जो फेंडर फ्लेयर्स पिछले टायर से अगले टायर तक जा रहे हैं वो भी गाड़ी को जो है ना वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। गाड़ी की जो ओवरऑल साइज़ और लेंथ थी वो बहुत ही, मैंने आपको बताया 5 मीटर लंबी है। आगे से भी आप देखेंगे बहुत ग्रैंड है। साइड पर मुझे लगता है कि डिज़ाइन में थोड़ा सा जो है ना उसको इन्होंने इस तरह बना दी है कि उतनी कोई ग्रैंड नहीं है जितनी ग्रैंड हो सकती थी, मेरा एक पर्सनल व्यू है। साइड पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 19 इंच का व्हील है और ये पियानो ब्लैक जो है इसके अंदर रिम दिया गया है। मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, इसका जो टॉप वेरिएंट है उसमें तकरीबन 21 इंच तक के व्हील्स आते हैं, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान में जो गाड़ी आएगी उसमें भी 21 इंच का व्हील आएगा। इट्स अ CBO मॉडल लिखा हुआ है, पाकिस्तान के लिए बना है। साइड हैंडल जो हैं उनके अंदर भी अगेन पियानो ब्लैक और बॉडी मटेरियल को यूज़ किया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रूफ रेल है, अक्सर आप गाड़ियों में देखते हैं कि रूफ रेल का इस्तेमाल किया जाता है, बट वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं, ये डेकोरेशन के लिए नहीं है। इसकी अगर आप स्ट्रेंथ को देखेंगे, इसकी जो पूरी प्रोडक्ट की फील है वो देखेंगे, इसके ऊपर आप पूरा कैरियर लगा सकते हैं। एंड अगेन इट विल कॉम्प्लीमेंट द स्टाइल, द लाइफ स्टाइल विच दिस कार इज़ ऑल अबाउट, कि ये एक रेगुलर गाड़ी नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए। अगेन ये गाड़ी आपको बार बार दिखाएगी, याद कराएगी बॉर्न टू प्ले। यहाँ पे बड़ा ये नॉन कन्वेंशनल जिसके इंडिकेटर का जो पूरा ये लगा हुआ है ना पार्ट, इसके अंदर आप ये देखेंगे। सो ये आपको पियानो ब्लैक जो मिलेगा फिटिंग, और साथ ये LED इंडिकेटर होगा। यहाँ पे आपका 540 कैमरा है जो वो आपको साइड व्यू मिरर के अंदर आ रहा है। एंड अगेन अगला फेंडर जो है वो बॉडी से थोड़ा बाहर निकलने के लिए वो, और नीचे जो प्लास्टिक उसकी रगड़ जो फील उसके लिए यूज़ किया गया है। और यही पूरा अगर आप देखें साइड से भी, और साइड फुट स्टेप भी काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। थ्रू आउट जो गाड़ी का एक जो है ना, अगर आप एक्सटर्नल ऑरा देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि एक रगड़ ऑफ रोडर पे आप बैठ गए हैं। इंटीरियर आप पहले देख के आ चुके हैं, एक हसीन इम्तजाज है, बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है। आज के मॉडर्न लाइफ के अंदर अगर आपको कहीं नेचर में जाना है, ऑफ रोडिंग करनी है और कहीं सैर करने जाना है, तो बाहर से ही आपको पूरी जिसे कहते हैं ना एक रगड़ मशीन की लुक देती है, लेकिन अंदर आपको तमाम जो नई टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड कर रही है। इसकी जो फ्रंट लुक है इसमें इसके DRL जो है बहुत खूबसूरत है। दे लुक लाइक गाड़ी की जो है आंखें, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जब मैंने गाड़ी को देखा था। और ये इसकी जो सेंट्रल ग्रिल है ये भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आई कार का लोगो आ गया। फ्रंट बम्पर के अंदर भी यहाँ पे पियानो ब्लैक को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ द बम्पर जो है ये, और ये पूरी शेप आपको इसके बोनेट के अंदर एक ऐसा स्कूप टाइप नज़र आता है जो कि इसके बोनेट की बल्कीनेस में ऐड करता है। ओवरऑल लुक वाइज गाड़ी की अगर फ्रंट लुक देखा जाए तो मेरा मोस्ट फेवरेट जो पार्ट ऑफ द कार होगा वो इसका फ्रंट है। इसमें गाड़ी का कलर और पियानो ब्लैक को जो है बड़ी जो है ना तरीके से यूज़ किया गया है। ग्रिल बहुत खूबसूरत है, गाड़ी की जो बॉक्सी फील है वो आपको नजर आती है। इंडिकेटर जो है बड़े नॉन कन्वेंशनल है, आपके फेंडर के अंदर एम्बेडेड है। बैक भी बहुत खूबसूरत है। साइड में जो इसकी बड़ी विंडोज़ हैं वो बहुत रोल प्ले करती हैं, बट मेरा ख्याल था कि शायद ये बहुत ऊँची हो इधर से, लेकिन इधर से मेरे जैसे छोटे आदमी की हाइट में भी आ रही है। तो देयर माइट बी अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, या अगर हम इसको देखें जहाँ से इसको इंस्पिरेशन ली गई है वो शायद इससे थोड़ी ऊंची हो। ओवरऑल द कार इज़ वेरी इंप्रेसिव।
द ग्रुप मैंने आपको बता दिया, द ग्रुप इन पाकिस्तान इज़ वेरी सीरियस। निशात ग्रुप ने इसको पाकिस्तान में लॉन्च करने का प्लान किया है। ये अभी CBU मॉडल है। इससे पहले अगर आपने इन गाड़ियों को देखना होगा, इनको एक्सपीरियंस करना होगा, तो पाक व्हील्स के न्यू व्हील एक्सपो के ऊपर जो कि 28-29 अगस्त को है, ये गाड़ियाँ वहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगी। आप इनको देख भी सकते हैं। प्राइसिंग अभी आउट नहीं की गई गाड़ी की, बट कंसिडरिंग कि एक रीफ टेक्नोलॉजी है, आई थिंक इट विल बी प्राइस्ड एट वेरी कंपेटिटिव प्राइस। ये लेकिन वक्त बताएगा। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।